ओम शांति। सुर, ताल, संगीत, सुंदर शब्दों और मधुर भावनाओं से श्रृंगारे हुए इस मनमोहक कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी का सादर अभिनंदन है, अभिवादन है, सत्कार है। दुनिया में कहते हैं तो एक मुसाफिर है। ये दुनिया एक रैन बसेरा है और ये जीवन एक खेल है। इस जीवन के बारे में जब एकांत में बैठ करके हम सोच विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो मन में यही एक सवाल सबके मन के अंदर उत्पन्न होता है कि हम आए कहाँ से हैं और लौटकर कहाँ हमें जाना है। इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है, मर जाता है और फिर से नया जन्म लेकर नया जीवन की शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। इस जन्म और मरण के चक्कर से पूर्व हम आत्माएं पहले कहाँ थे और इस जन्म मरण के चक्कर के तत्पश्चात हमें वापस कहाँ जाना है। ये सवाल सदियों से हम सब के मन में बसा हुआ तो अवश्य है, परंतु जवाबों के पन्ने अभी भी खाली है। तो आइए आज इस पन्ने को भर देते हैं वास्तविक उत्तर से, सत्य ईश्वरीय ज्ञान से और यथार्थता से। जी हाँ, आज हम गीतों के माध्यम से जानेंगे आत्माओं का मूल वतन सत्य धाम कहाँ पर है, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें वापस जाना है वो लोक कौन सा है। तो शुरू करते हैं पहले गीत से, जिनके बोल है आवाज से परे, मधुर सांझ से भरे। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा, बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूरी समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया।
मृदुल स्वर में वो बोले, राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया, सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां, सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां, बच्चिया 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 बहुत सुंदर, बहुत ही अनोखे और सुकून देने वाले गीत हम सब ने सुना। गीतकार ने उस धाम को बहुत ही अनोखे तरीके से वर्णन किया गया है जहाँ सभी आत्माएं निवास करते थे। इस दुनिया के आवाज़ से परे और दूर गगन से भी पार, सूर्य चांद सितारों के उस पार जहाँ कोई आवाज़ नहीं, वहाँ पर एक धाम है, एक लोक है। ये लोक चारों ओर शांति ही शांति है। इस लोक को ही कहा जाता है शांति धाम। यही धाम है आत्माओं का मूल वतन, जहाँ हम सभी आत्माएं पहले रहा करते थे। गीतकार ने इस मूल वतन का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है और बहुत ही अलौकिक शब्दों का चयन किया है इसका वर्णन करने के लिए। कहा, नूर समंदर लहराए निरंतर, अर्थात चारों ओर नूर ही नूर है, ईश्वरीय प्रकाश है, अर्थात लाल सुनहरे प्रकाश से सुसज्जित है और शांति के प्रकंपन जहाँ निरंतर फैला हुआ रहता है। ये है शांति धाम, ये है आत्माओं का मूल वतन। और इस मूल वतन में स्वयं शिव क्षमा सदा प्रज्वलित रहते हैं, अर्थात स्वयं परम पिता परमात्मा शिव अपने शांति और पवित्रता के किरणों रूपी बाहें फैलाए सभी आत्माओं को बुलाते रहते हैं। इस धाम में जहाँ कोई आवाज़ नहीं, सब सुकून की अवस्था में रहते हैं। इस सुकून की अवस्था में ही सभी आत्माएं अपने रूप में, अपनी स्थिति में, अपने मूल स्वरूप में निवास करते हैं। इसी को ही मूल वतन कहा जाता है, इसी को ही शांति धाम कहा जाता है, इसी को ही परम धाम कहा जाता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा यहाँ पर सभी आत्माओं के साथ निवास करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से गीतकार ने इस धाम का वर्णन किया। चलते हैं अगले गीत की ओर, जिनके बोल है ये चमकीली दुनिया।
ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव यहाँ सत्य स्वमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान।
मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। बहुत ही सुंदर रूहानियत से भरा गीत हम सब ने सुना। गीतकार ने इस शांतिधाम मूल वतन को अलग अलग अनोखे नामों से वर्णन किया गया है, जैसे चमकीली दुनिया, जादू की नगरी, प्रभु तेरा आसमान। इस गीत के माध्यम से गीतकार ने आत्माओं के स्वरूप और आत्माओं की स्थिति का वर्णन किया गया है जब आत्माएं मूल वतन में निवास किया करते थे। गीतकार ने अपने अनुभव के आधार से बताया कि जब मन ने उड़ान भरा और वहाँ शांतिधाम पहुँचे तो सभी आत्माएं जैसे अमूल्य रत्नों की तरह अमूल्य रत्नों के माफिक सुंदर तरीके से चमकता हुआ नजर आया। अर्थात सभी आत्माएं बिल्कुल सूक्ष्म सितारे के समान चमकते थे वहाँ पर, और वो सूक्ष्म सितारे जैसे चैतन्य सितारे थे। चारों ओर आत्माएं चमक रही हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि वहाँ पर सत्य स्वमान का अनुभव होता है। सत्य स्वमान अर्थात सभी आत्माएं अपने मूल धर्म में स्थित थे। शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप में आत्माएं सभी स्थित थे और उस स्वरूप में स्थित होकर के बिल्कुल उस चमक में और रूहानियत भर जाते थे। और ये भी कहा कि आत्माएं उस परम शक्ति परमात्मा के परम शक्ति के प्रकाश के सानिध्य में रहते थे और इसीलिए इसको परम धाम भी कहते हैं। साथ साथ ये भी और गहराई से वर्णन किया कि वहाँ पर सभी आत्माएं बिल्कुल शांत थे, इतने शांत कि संकल्प में भी आत्मा कोई आवाज़ नहीं करता। कहने का भावार्थ ये है कि आत्मा अपने मन में एक संकल्प भी उत्पन्न नहीं करते हैं। मन का भी संपूर्ण मौन होता है। जिस प्रकार से एक बीज के अंदर पूरे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है और वो बीज एक कोने में पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से चैतन्य आत्मा भी एक चैतन्य बीज के ही समान है। उस समय पर आत्मा के संपूर्ण जन्म मरण के जो चक्र है उसका सार आत्मा के अंदर समाया हुआ रहता है, लेकिन शून्य की स्थिति में बीज रूप में रहता है। ये आत्मा के अंदर जीवन मरण का सारा सार उस समय समाया हुआ होता है। ये रहस्य गीतकार ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है और ये संदेश
हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हुआ इस गीत के माध्यम से। चलते हैं अंतिम गीत की ओर, जिनके बोल है अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। हर बात खत्म हो जाती है यहाँ कर तेरे पास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। किरणों के महल में रहता तू, ये महल बड़ा ही प्यारा। प्रभु तेरी असीम किरणों से ही फैला यहाँ उजियारा। मन है मौत फिर भी यहाँ, मन है मौत फिर भी यहाँ। एक अद्भुत सा उल्लास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। जब जब मैं आई हूँ यहाँ संकल्पों के विमान में, परम श्रेष्ठ अवस्था पाई मैंने तेरे जहान में। हर गुण हर शक्ति का निरंतर, हर गुण हर शक्ति का निरंतर होता यहाँ एहसास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। तेरे वतन में
प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अविनाशी सुंदरता का प्रभु तेरा दिव्य निवास। अद्भुत, अलौकिक, अति सुंदर गीत हम सब ने सुना। इस गीत ने तो सचमुच हमें मन ही मन उस परम धाम का, उस शांति धाम का सैर करा ही दिया। और ये बात सत्य भी है कि हम सभी इस स्थूल वतन में, इस आवाज़ की दुनिया में भले कार्यरत हैं, संबंध निभा रहे हैं, फिर भी मन ही मन हम परम धाम में जा सकते हैं, उस शांति धाम का अनुभव कर सकते हैं। गीतकार ने इस बात को हकीकत साबित करते हुए अपना अनुभव साझा किया और कहा कि संकल्पों के विमान में बैठ करके जब हम परम धाम, शांति धाम, मूल वतन में पहुंच जाते हैं तो हर बात समाप्त हो जाती है। अर्थात मन का एक एक उलझन शांत हो जाता है और परमात्मा के सानिध्य में रह करके, उनका साथ पा करके हर गुण, हर शक्ति का अनुभव होने लगता है। आत्मा को सर्वश्रेष्ठ अवस्था, परम अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। और साथ में ये भी कहा कि परमात्मा का ये धाम सो हमारा धाम है, शांति धाम हमारा घर है। तो इस शांति धाम को प्राप्त करना ही, इस चीज़ की अनुभूति करना ही हमारी मंजिल है और परमात्मा के सानिध्य जीवन में अनुभव करना, यही जीवन का मकसद है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस गीत में गीतकार ने हमें बताया कि परम धाम का इस जीवन में रहते हुए हम अनुभव कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी प्रेरित किया कि हम इस आवाज़ की दुनिया में बहुत शोरगुल में रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं, हमने अपने आप को भूल चुके हैं संपूर्ण रीति से, लेकिन हम वापस अपने आप को पा सकते हैं और उस मूल वतन को, शांति धाम को इस दुनिया में रहते हुए मन ही मन अनुभव कर सकते हैं। परम धाम में कुछ समय हम अपने लिए निकाल करके वहाँ मन ही मन जाए, उस शांति को अनुभव करें, परमात्मा की शक्ति की अनुभूति करें, मन को रिचार्ज करें, दिव्य शक्ति से संपन्न करके वापस इस स्थूल वतन में आए, अपने कार्य को करें, संबंधों को निभाएं, जिम्मेवारी को निभाएं, तो दुगनी शक्ति के साथ हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। आप सबका क्या विचार है? क्या आप भी अपने 24 घंटों में से कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स निकाल करके मन ही मन परम धाम का सैर करेंगे? अवश्य आप इसका प्रयत्न करके देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब इस प्रकार आप प्रयत्न करेंगे तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, मन रिफ्रेश हो जाएगा, दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होगी और उस शक्ति के साथ, उस दुगनी एनर्जी के साथ आप अपने कार्य को संपन्न कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ओम शांति।